फरवरी 1968 की प्रातः क्लास। भगवान वाक्य बच्चे भी ये समझते होंगे जरूर। शिव बाबा जिनको भगवान कहा जाता है वो बैठ करके हमको पढ़ाते हैं और हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। कितने पुराने हैं? बहुत पुराने स्टूडेंट हैं तो कितने पुराने हैं? अरे कर्मी गांव में कब से खुला है? पता नहीं कितना दिन है? पाठशाला कब से खुली? साल से, 2 साल से, 6 साल से, कब से? कम हो गया 2 साल से। संगठन में 4 साल हो गया बाबा। है 4 साल। 4 साल। पहला स्टूडेंट कर्मी गाँव में कौन निकला था? प्रहलाद भाई। बॉम्बे में। तो हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं एक ही टीचर के पास। तो 4 साल सबसे पुराने स्टूडेंट नहीं है एक टीचर के। ये पुराने टीचर कोई पुराने स्टूडेंट नहीं है, कोई एक टीचर के। एक टीचर है शिव बाबा। बहुत पुराने स्टूडेंट कौन हुए? कर्मी गाँव के तो हुए नहीं। कर्मी गाँव से भी पहले गोरखपुर के निकले होंगे। तो वो पुराने हुए, बहुत पुराने। यहाँ कर्मी गाँव के तो हुए नहीं। अरे बहुत पुराने का मतलब है ये कि आज में भी हम पढ़ने वाले स्टूडेंट थे और फिर अभी फिर पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक ही टीचर से पढ़ाई पढ़ते हैं। उस पढ़ाई में 12 माह से एक टीचर के पास पढ़ते हैं, फिर बदली हो जाता है। यहाँ तो ये मुख्य टीचर एक ही है जो कब बदली नहीं होता। जन्म भले बदली हो जाए कोई का, लेकिन टीचर बदली नहीं होता। बाकी बच्चियां तो बहुत हैं राजयोग दिखलाने के लिए। एक काम तो चल नहीं। पावन बनने के लिए एक को ही बुलाते हैं। तो जिस एक को बुलाते हैं वो ही पावन बनाने वाला है टीचर ठहरा। वंडर तो ये है जो चिल्लाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। चिल्लाते रहते हैं हे पतित पावन आओ। दिखाते हैं द्रौपदी ने पुकारा हमको नग्न करते हैं। इनसे हमारी रक्षा करो। ये दुर्योधन दुशासन है, इनसे हमारी रक्षा करो। अभी तुम जानते हो ये दुर्योधन दुशासन कोई एक थोड़े ही है, हजारों करोड़ों हैं। नगन होते तो है और सभी तो पुकारते भी नहीं। जिनको बाप की डायरेक्शन मिलती है पावन बनने के लिए, उनको पतित होने के लिए तंग करते हैं। उनको पाती है आधा कल्प तुम पतित थे और तुम ही पुकारते हो। ऐसे समय सारी दुनिया पतित है।
और पतित में और पावन में रात दिन का फर्क है। जो पतित होते हैं वो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, पतित को छूना भी नहीं होता है। मेहतर को पतित कहते हैं, कोई उनको छूता नहीं है, परंतु इतने पतित नहीं है जितना घर घर में वैश्याएं पतित होती है। मेहतर तो उनसे फिर भी बेहतर है। तो अभी बाप सच्ची सच्ची ग्रहण दिलाते हैं, मनुष्य जो पतित बनते हैं वो ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। बल सत्संगों में भी जाते रहेंगे, सन्यासी उदासी बड़े बड़े भक्त लोग ताली बजाते रहते हैं, बहुत गाते रहते हैं, परंतु पतित पने का अर्थ नहीं समझते। जबकि उन्होंने भी विकारों से संन्यास किया। जब विकारों से संन्यास किया है तो क्यों कहते हो हे पतित पावन आओ? इस समय सारी दुनिया ही पतित है, तो जरूर सभी को कहेंगे। अंदर में आत्मा समझती है पतित पावन एक ही बात है। मुझ आत्मा को जो ये शरीर मिला है वो भी पतित है। पतित शरीर पतित बनता जाता है, झुकता जाता है। देवताओं का तो फर्स्ट क्लास पावन शरीर होता है, वो कभी झुकता तो नहीं है। देवताएं बूढ़े होते हैं क्या? हाँ, बुढ़ापा आता ही नहीं। वो देवताएं तो राज्य करते थे, उनका फर्स्ट क्लास पावन शरीर था। देवताएं हैं पारस बुद्धि और अभी है पत्थर बुद्धि, पतित। ये गायन भी भारत में ही होता है और खंडों में इन बातों को समझते नहीं है। और कौन से खंड? क्रिश्चियन खंड, मुस्लिम खंड, बौद्धी खंड, और जो जैसे हैं उनको वैसे बताने से भी बिगड़ पड़ते हैं। जैसे बंदर गुरु गुरु करते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्याल आता है व नहीं आता है, सर्व से उनको तो जरूर ख्याल आती होगी और पुरुषार्थ करते होंगे पतितों को पावन बनाने का। बाप का तो फर्ज है ना, जितना बाप को होना होता है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। बाप कहते हैं तुम बच्चों को तो हम अपने से भी ऊंच ले जाता है। तुम मेरे से बहुत जाति सर्विस करते हो। प्रदर्शनी आदि में 5-6 घंटा बैठ समझाते हो, बाप बच्चों की महिमा भी करते हैं, परंतु वह खुशी वो याद कब दिखाई पड़ती है। बेहद का बाप एक ही द्वारा बैठ तुमको पढ़ाते हैं और ये तो सबसे नजदीक है ना। बाप और दादा इतना नजदीक कब देखा? भूखे है ही नहीं किया। आत्मा इससे निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं।
जानवरों की तो हड्डियां खाल आदि सब काम में आती है, परंतु मनुष्य का शरीर तो राख हो जाता है। पृथ्वी से त्रेता तक देवताओं का राज्य था, उनका कितना मूल्य है, पूजने लायक है, फिर पुजारी बनने से पाई का भी मूल्य नहीं रहता। इसको कहा जाता है भरतनाट्यम, अक्षर बुद्धि। पैसे के लिए कितनी भलियां ढोते रहते हैं, कितना चिंतन चलता है, और वहाँ नई दुनिया में तो एकदम निश्चिंत रहते हैं। पेट की कमाई की कोई चिंता नहीं। कमाई नहीं करते तो खाते क्या है? वहाँ देवताओं की प्रकृति स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास रहता है, कोई किसी को दुख नहीं देता, तो प्रकृति भी सुखदायी हो जाती है। प्रकृति के 5 तत्व इतना भरपूर मुहैया देते हैं जो कोई को कमी नहीं देती। तो बाप कहते हैं ये टाइम तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है, इसे वेस्ट मत करो। अपन को आत्मा समझ याद की यात्रा पर रहो। विवाह याद करने की और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का। देवताएं पावन होते हैं ना, ये उपाय सिर्फ एक गीता में है, और गीता बाप की ही गाई हुई है। जिस गीता में पतित पावन बाप खुद कहते हैं, पतित आत्माओं आओ तो हम तुमको पावन बना दें। अभी तो सभी पतित कंगाल हैं। तुम्हारे आगे कोई धनवान खड़ा हो तो तुम क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? धनवान ज्यादा बड़ा है या तुम ज्यादा बड़े हो? दुनिया की नजर में तुम तो कंगाल हो, और तुम्हारी नजर में वो धनवान कंगाल है। कैसे? तुमको जो ज्ञान मिलता है वो तो जैसे रतन है, जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनाने वाले, और उनका धन तो इसी दुनिया में खलास हो जाने लगा। तुम तो पद्मा पदमपति बनने वाले हो। यहाँ तो वे पदमपति नहीं है, करके कोई करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे, और यहाँ तो ये सब नरक के पदमपति हैं। तुम ही हो जो नरक और स्वर्ग को समझते हो। क्या समझते हो? नरक कौन बनाता है और स्वर्ग कौन बनाता है? नरक नर बनाता है, नर माना मनुष्य, और स्वर्ग जो बाबा बनाता है, जो सदैव स्थिति में रहने वाला है वो स्वर्ग बनाता है, और जो देवान की स्थिति में रहते हैं वो क्या बनाते हैं? नरक बनाते हैं। मनुष्य तो जरा भी नहीं समझते हैं। आगे चलकर जब विनाश के कड़े आकार देखेंगे तो समझेंगे कि ये तो विनाश हो रहा है पुरानी दुनिया नरक का। तब कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां तो सच्ची बात कहती है, परंतु समय क्या कर सकेंगे?
कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पैसे आदि सब जल करके भस्म हो जाएंगे। बाम सुजरते रहेंगे, मकान जायदाद सब खलास हो जाएंगे। और ये 3 वर्ष 2 वर्ष देखते रहेंगे। बड़ा भयानक पार्ट है। उस समय कोई ज्ञान भी नहीं उठा सकेंगे। क्यों? पढ़ाई शांति के टाइम पर होती है या शांति हो जाती है तब होती है? अभी तो फिर भी शांति का टाइम चल रहा है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो भगवान से पढ़ने के लिए, तो तुम कितने तकदीरवान हो, क्योंकि तुमको ऊँचे टीचर मिला है। परंतु यह भी सब बच्चों को एक जैसा निश्चय नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान। अगर निश्चय हो तो क्यों न रोज पढ़ाई पढ़े। यहाँ तो रजिस्टर में 10 दिन के बाद देखा तो किसी की साइन ही नहीं। मतलब रोज पढ़ाई नहीं पढ़ते। 10, 8, 15 दिन में एक बार इकट्ठे हो गए, बाबा की वाणी सुन ली, तो सबको एक जैसा निश्चय नहीं कहेंगे। वास्तव में ये पढ़ाई तो रात दिन जाग जाग कर, खाना भी न खा करके इस पढ़ाई में लग जाए। समझते हैं ये पढ़ाई पढ़ने से तो 21 जन्म का फल मिलता है। दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो तो एक जन्म पढ़ी, कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, कोई इंजीनियर बने, वो भी बने बने न बने, और इसी जन्म में पढ़ाई की प्रारब्ध खलास हो जाती है। अगले जन्म में फिर पढ़ना पड़े। तो तुम बच्चों को अब टाइम की वैल्यू का पता पड़ना चाहिए। कोई झरमुई झगमुई में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा जानते हैं घूमने फिरने जाते हैं तो झरमुई झगमुई करते रहेंगे, एक भी याद नहीं करते हैं। अगर ज्ञान का चिंतन हो तो बहुत होना रहे। अभी तो टाइम भी बहुत हो रहा है और सर्विस बहुत करनी है। हम अपने जीवन को सुधारें। बाबा बार बार कहते रहते हैं और सभी बातें छोड़ अपना जीवन सुधार लो। आगे चल करके बहुत हंगामा होगा। सभी आपस में लड़ झगड़ करके खत्म हो जाएंगे। इसको सिविल वार कहा जाता है। ड्रामा की भागी ऐसी बनी हुई है, ये सिविल वार हो करके रहेगी। खून खराबा होता रहेगा। तो अपने दिल से पूछो हम कितना समय याद में रहते हैं। कोई तो 1 मिनट भी याद में मुश्किल से रहते होंगे। दिल से युक्त याद करते ही नहीं। उस लफ्ज़ से बात को याद किया जाता है। बगैर लफ्ज़ तो याद ठहर नहीं सकती।
बहुत तो जैसे लाचारी याद करते हैं, तो भी जैसे 1-2 मिनट याद करते हैं। बाप तो कहते हैं कि सच्ची दिल पर साहब राजी होता है, और तो कुछ भी नहीं समझते। इसलिए गाय में है रीढ़ बकरियां क्या समझे सुरमंडल के काज को। अभी तो बाप आया हुआ है, एक ही आवाज करते हैं, बच्चे मन मना भरो, माँ में कम याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। इस दुनिया में हमें ही तुम्हारा दोस्त हूँ, और सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। एक है तुम्हारा दोस्त और बाकी सब है दुश्मन। तुम ब्राह्मणों में भी बहुत है बंद कर दो। जो 1-2 में आपस में ही दुश्मन बन पड़ते हैं, आपस में ही लड़ पड़ते हैं, उनको दोस्त कैसे कहेंगे। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी। तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है, एक बाप के बच्चे हैं। आप तो कहते हैं ये बहुत सहज बातें हैं, और सभी बकवास छोड़ दो, एकांत में बैठ बाप को याद करो। बाबा बार बार कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, परंतु वो भक्ति तो दुर्गति में ले जाती है, क्योंकि वहाँ गीत गाते रहते हैं, माला सिमरते रहते हैं, बुद्धि और कहीं भटकती रहती है, क्योंकि भगवान का सच्चा परिचय तो मिलता ही नहीं। जिनको सिमरते हैं उनके ऑक्यूपेशन को, धंधे को नहीं जानते, तो वो आकर के क्या करते हैं। तो जिसके धंधे को ही नहीं जानते, बायोग्राफी को ही नहीं जानते, ऐसी चीज को सिमरने से दुख ही मिलेगा, और क्या मिलेगा। तब हनुमान को सिमरो, तब शिव को सिमरो, परंतु अगर उनकी बायोग्राफी को न जाना, उन्होंने आकर के क्या किया, तो उस सिमरने से क्या फायदा हुआ। तो एक है सिमर सिमर दुख पाओ, और एक है सिमर सिमर सुख पाओ। इसको सिमरन करने से दुख पाओ। भक्ति मार्ग में जिनको भी सिमरते हैं दुख ही मिलता है, क्योंकि सही परिचय तो किसी को मिलता ही नहीं। अभी बाप खुद आकर के अपना परिचय देते हैं, एक ही बाप है जो खुद आकर के तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। कहते हैं अब माँ में कम याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। भक्ति मार्ग में माथा टेकते धक्के खाते रहते, एक गुरु के पास धक्के खाएंगे, दूसरे गुरु के पास धक्के खाएंगे, एक मंदिर के दरवाजे पर जाएंगे, दूसरे तीर्थ पर दूसरे मंदिर के दरवाजे जाएंगे, माथा टेकते रहते। वो ही हमारी रात बाबा थोड़ी कहते हैं कि मेरी रात है, क्या कहते हैं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अच्छा, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में नहीं आते क्या? आते हैं ना, तो ब्रह्मा के तन में आते हैं, तो ब्रह्मा की रात क्यों? ब्रह्मा का तो दिन ही नहीं होना चाहिए।
क्योंकि शिव बाबा तो आकर के ज्ञान ही सुनाते हैं। ब्रह्मा की रात क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा तो विष्णु बनता है तो दिन होता है, और ब्रह्मा जब तक ब्रह्मा है तो रात कही जाती है। प्रजापिता के लिए नहीं कहेंगे, प्रजापिता का दिन, प्रजापिता की रात। तो नंबर 1 धक्के तो ये ब्रह्मा ही खाते हैं। क्यों खाते हैं? नंबर 1 धक्के ये ब्रह्मा क्यों खाते हैं? प्रजापिता नहीं खाते। तो प्रजापिता को जब से ये पता चलता है कि प्रजापिता का पार्ट कौन सा है, और तुम बच्चों को ये पता चलता है कि प्रजापिता कौन है, जो परम पिता का मुकर्रर रथ है। ब्रह्मा कोई मुकर्रर रथ थोड़ी है, ये काम चला हुआ है, टेम्परेरी। तो सुनाने के लिए आते हैं, तुम बच्चे सुनते हो, सिर्फ सुन लिया, सुनाने वाले ने सुना दिया, समझा कुछ भी नहीं। तो आत्मा की सदगति हो जाएगी, नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा की दिन, ब्रह्मा का रात। अभी ब्रह्मा की रात है या ब्रह्मा का दिन है? ब्रह्मा की रात ही कहेंगे। ब्रह्मा की रात तो तुम ब्राह्मणों की रात। जब ब्रह्मा 1 सेकंड में रात से दिन में आवेगा तो तुम ब्राह्मण भी कहाँ आ जाएंगे? दिन में आ जाएंगे। और इनके साथ ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कोई अकेला थोड़ा ही है। ब्रह्मा की रात है तो ब्राह्मणों की भी रात है। ब्राह्मणों का सारा सिजरा है, सब आकर के सुख पाते हैं एक को सिमरने। तुमको जो भी मिले उनको कहो शिव बाबा को याद करो। क्या? ब्रह्मा जिसकी रात होती है उसको याद न करो, किसको याद करो? शिव बाबा को याद करो, तो तुम्हारी पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में अनेकों का सिमरण करते करते ठीक करते आत्मा पतित बन जाती है। तो अनेकों को सिमरण करने से, याद करने से नीचे गिरे, और इस एक ऊंच पे ऊंच बाप को पहचानने से तुम ऊंच चढ़ जाते हो। अभी बाप कहते हैं कि अर्थ सहित मामेकम याद करो। क्या अर्थ है? मामेकम जिसे याद करो उसका अर्थ क्या है? किसे एक को याद करो। जो बाबा कहते हैं तो बाबा जरूर साकार को कहा जाएगा। ग्रैंडफादर को बाबा कहते हैं। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप वो तो बाप है, कोई दूसरा संबंध हो नहीं सकता बिंदु आत्मा का। जब शरीर में आते हैं तो अलग अलग संबंध बनते हैं। बाप भी है, दोस्त भी है, बाबा भी है, सदगुरु भी है, टीचर भी है, लेकिन है एक ही। क्या? चाहे बाप के रूप में हो, चाहे पढ़ाने वाले टीचर के रूप में हो, चाहे सदगति देने वाले सदगुरु के रूप में हो, लेकिन है एक ही। और जिस रूप में भी पार्ट बजाता है वो कल्याणकारी पार्ट बजाता है।
अकल्याणकारी पार्ट नहीं बजाता। बात आके जो भी बोलेगा उसका रिजल्ट सुख ही होगा। दृष्टि से जिनको भी देखेगा उनको देखने का रिजल्ट सुख ही होगा। मन से जो भी वाइब्रेशन फेंकेगा तो उन वाइब्रेशन से सुख ही होगा। कोई भी कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म करेगा तो उसका रिजल्ट दुख नहीं हो सकता। क्या होगा? सुखदायी होगा। तो ऐसा जो है वो एक ही है। उस एक के मंदिर बने हुए हैं। माम एकम याद करो, जिसके एक के मंदिर बने हुए हैं उसको किस रूप में दिखाया जाता है? लिंग के रूप में दिखाया जाता है। और देवताओं की मूर्तियां होती हैं, उनके सब अंग दिखाए जाते हैं। दांत, आंख, कान, हाथ, पांव सब दिखाते हैं। सब इंद्रियों को कहते हैं कमल समान। मुख कमल, हस्त कमल, पाद कमल, नैन कमल कहते हैं ना, लेकिन मेरा सिर्फ लिंग ही दिखाते हैं। और फिर उसकी बैठ पूजा करते हैं। अब पूजा पवित्र की जाएगी या पवित्र की जाएगी? पूजा पतित की करेंगे या पावन की करेंगे? पावन की ही पूजा होती है। मैं आया हूँ तुमको पारस बनाने के लिए। पतित होगा तो पतित ही बनावेगा, पावन होगा तो पावन ही बनावेगा। शिव बाबा तो है ही पतित पावन। क्या पतितों के संग में आते हुए भी पतितों को क्या बनाकर जाता है? पावन बनाकर जाता है। और तो कोई मनुष्य मात्र ऐसा है नहीं जो इस पतित दुनिया में आता हो और आने के बाद पतित न बनता हो। बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, बड़े बड़े धर्मात्माएं आए, विवेकानंद आए, रामकृष्ण आए, सब नीचे गिरते चले गए इस दुनिया में या ऊपर उठे? नीचे गिरते गए, दुनिया ही नीचे गिरती गई। तो यह बात कोई जानती नहीं है कि सब पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है और बाकी सब है गिराने वाले। वो बाप कैसे आकर के पतित से पावन बनाते हैं तो समझना चाहिए ना। यहाँ बैठे हुए भी जैसे बहुत दूर बैठे हुए हैं। क्या मतलब? बाप परम धाम से आते हैं परम धाम से इस पतित दुनिया में, पतितन में बैठ करके हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं। दृष्टि से सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं। फिर भी यहाँ रहते हुए भी बुद्धि योग से कहाँ रहते हैं? नीचे रहते हैं या ऊपर रहते हैं? ऊंची स्टेज में रहते हैं। यहाँ बैठे हुए भी जैसे बहुत दूर है। माया कितना बुलाए देती है। तुम जो कहते हो बाबा हम याद करते हैं, परंतु माया हमको बुलाए देती है। अरे तुम बाप को याद नहीं करेंगे तो तुमको वर्षा कैसे मिलेगा? जितना याद करेंगे उतना ऑटोमेटिक वर्षा मिलता है। कम याद करेंगे तो कम वर्षा मिलता है, ज्यादा याद करेंगे तो ज्यादा वर्षा मिलता है। कैसे? वो एवर प्योर है ना। वो एवर प्योर बाप को हम जितना याद करेंगे उतनी हमारी आत्मा पर प्योर बनती जाएगी। और जितनी ही आत्मा पवित्र बनेगी उतना ही ऊंची स्टेज में उड़ने लायक बनेगी। जितना ही ऊंची स्टेज में उड़ने लायक आत्मा होती है
उतना ही जन्म जन्मांतर जाति सुख भोगती। बाप तो जानते हैं कि ये राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक जैसी याद नहीं कर सकते, सब एक जैसा पावन भी नहीं बन सकते। इसमें तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी सब है। जो राजधानी बाप स्थापन करते हैं इसमें सूर्यवंशी ही नहीं होंगे, कौन होंगे? सूर्यवंशी भी होंगे और चंद्रवंशी भी होंगे। बाप कहते हैं तुम को अब देखो कितने कानों में आवाज पहुंचानी है, गली गली में, मंदिरों मंदिरों में जाओ। जो हमारे भक्त हैं उनको को ये बात समझाओ, जो हमारे भक्त हैं तो देवताओं के भक्त, जो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले हैं, भूत प्रेतों को मानने वाले हैं, वो मेरे भक्त। संगमुनि ब्राह्मण तो तुम बनेंगे। आप कितना अच्छी रीति से बैठ समझाते हैं, परंतु कितनों की बुद्धि में बिल्कुल धारणा होती नहीं, फिर भी बुद्धि और तक चली जाती। देखने से झट मालूम पड़ जाता है क्या कि आंखें खुली होते हुए भी, बाप की तरफ मुंह करके बैठे हुए भी, जैसे इनकी बुद्धि कहीं दूसरी तरफ जा रही है। अरे वेद का बाप जिसको कल्प कल्प तुमने नहीं देखा है, अभी वो यहाँ सन्मुख बैठे। ऐसे बाप को तुम देखते नहीं हो, देखते हुए नहीं देखते हो। अरे तो उल्टा काम कर दिया, जिसको देखते हुए नहीं देखना चाहिए, पतित को देखते हुए नहीं देखना चाहिए। ये पतित दुनिया तीसरी दुनिया है, उसको देखते हुए नहीं देखो। और बाप जो एवर प्योर है उसको तो देखना चाहिए, अंदर की आंख से भी और बाहर की आंख से भी अच्छी रीति देखना चाहिए। वो स्टूडेंट और टीचर की शिकल को देखते हैं, परंतु वो जानते थोड़े ही हैं कि इसमें आत्मा पड़ती है। बाप तो कहते हैं यहाँ प्रकृति के बीच में मैं बैठा हूँ, और तुम आत्मा जो पढ़ने वाली हो वो भी अपनी प्रकृति के बीच में विराजमान हो। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ, और तुमको पढ़ाने वाला बाप यहाँ बैठा हुआ है। बाप यहाँ बैठा हुआ है तो भी बहुतों को पता नहीं पड़ता है क्या कि बाप हमारे सन्मुख बैठा हुआ है। में आते थे तो जो देखने वाले हैं किसको देखते थे? ब्रह्मा को देखते थे या शिव बाप को देखते थे? बाप को कैसे देखेंगे? बाप के रूप में आया ही नहीं, वो तो माता के रूप में आया। सुंदरता में माँ ज्यादा सुंदर होती है या बाप ज्यादा सुंदर होता है? माँ की सुंदरता बहुत होती है। तो नवदेवानी मनुष्य तो ब्रह्मा को देखते हैं। मुरली में मना किया ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है, फिर उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा के ही चित्र रखना शुरू कर दिए। आदत पक्की पड़ जाती है तो कैसे उतारे? तो बहुत पता नहीं पड़ता है कि बाप हमारे सामने बैठा हुआ है। दुनिया में मनुष्यों की वृत्ति बड़ी गंदी है।
तो जिनकी वृत्ति गंदी होने की आदत पड़ चुकी है तो वो गंदे को ही देखते हैं। एवर प्योर बाप को देखने की आदत ही नहीं है। ऐसी कैसी वृत्ति वाले मनुष्य यहाँ आते जानते थोड़े ही है कि ये आंखें बहुत धोखा लेने वाली है। इसलिए सूरदास का मिसाल है, बात उनको कहते हैं आत्मा को देखना है। आत्मा पढ़ती है, आंखें ताने आगे थोड़ी ही पड़ती है। पढ़ने वाली आत्मा है ना। संस्कार सभी आत्मा में ही रहते हैं। को देह देखने की आदत है तो देह को ही देखते रहे। कोई आते हैं ज्ञान में और उनको समझाया जाता है तुम तो आत्मा हो, अपन को आत्मा समझो, औरों को भी आत्मा समझो। पहले फाउंडेशन से पक्का करने लग पड़ते हैं कि हम भी ज्योति बिंदु आत्मा और ये भी सब बिंदु बिंदु आत्मा है। शुरुआत से ही फाउंडेशन पक्का हो जाता है। कोई आते ही है गंदी दृष्टि लेकर के ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देखते रहते हैं, तो जो सुनते हैं जैसे कान से निकल जाता है। अजब अजब संस्कार के हैं। आत्मा को आत्मा समझ आत्मा की दृष्टि से देखने में बड़ी भारी मेहनत है और मेहनत विश्व के मालिक थोड़ी बनेंगे। बंदर है बेहद की पढ़ाई और बेहद का बाप पढ़ाने वाला। राजा से रंग तक तुम्हें यहाँ बनते हो इस पढ़ाई से। क्या पढ़ने वाले अनेक, पढ़ाने वाला एक और पढ़ाई भी एक। कोई राजा महाराजा बनते हैं और कोई रंग बन जाते हैं। तो जितना जो अच्छी रीति पढ़ करके और पढ़ावेंगे उनको बाप सबसे उन बच्चों के रूप में बहुत प्यार करते हैं। बाप खुद बैठ प्यार करते हैं। कर्म नहीं करते हैं तो समझा जाता है भाई पैसे का पछतावा। जैसे प्रजा में नौकर चाकर होते हैं वैसे राजा ही में भी नौकर चाकर होते हैं। यहाँ तो राजा ही स्थापन हो रही है। तो जो नहीं याद करते हैं यहाँ ही बैठे हैं, यहाँ ही रहते हैं, घर में सोते हैं, खाते हैं, फिर भी याद नहीं करते तो क्या बनेंगे? राजी बनते हैं। बने या राज घराने में, राज घराने में राजदासी बनते हैं। राज घराने में जो मंत्र बनते रहते हैं वो अंत में आखिरी जन्म में जाकर के उनको लिफ्ट मिलती है। भले पीछे लिफ्ट मिलती है परंतु मोचरा खा करके थोड़ा एक आध जन्म का मान मर्तबा यहाँ को तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। बाबा के सन्मुख बैठे हैं तो बहुत प्यार से बैठ करके सुनना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। स्टूडेंट को भी घर का काम मिलता है तो उनको पूरा ध्यान देना होता है, तो उनको सुन करके रिपीट करना है। बहुत है जो कुछ भी धारणा नहीं कर सकते जैसे कि तत्व बुद्धि और ये जाति बिगड़ पड़ते हैं। बाप का बन करके फिर कोई भूल जाते हैं तो जरूर भूले करते हैं। बाप के बने समर्पित हुए
और फिर भूले करके रहे तो 100 गुना दंड करता जाता है। पत्थर बुद्धि से भी कहेंगे मिट बुद्धि, गोबर बुद्धि, ये तो राजधानी स्थापन होगी। तो सब जानते हैं और उनको कहेंगे पत्थर बुद्धि। बात आकर के ऐसे पत्थर बुद्धियों को भी पारस बुद्धि बनाकर ले जाते हैं। जो रंग बनते हैं उनको जरूर कहेंगे गोबर बुद्धि। उनकी बातचीत से ही पता पड़ता है इनमें दुर्गंध आती है। बाप कहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बहुत भारी मंजिल है, यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए है? ये पढ़ाई पढ़ने के लिए यहाँ आए हो तो किस लिए आए हो? लक्ष्य क्या है? ये तो पढ़ाई का लक्ष्य है नर से नारायण बनना, परंतु सब तो नहीं बनेंगे। सब बनेंगे क्या? सब तो नहीं बनेंगे। करके नौकर क्या कर बहुत बन जाते हो। तो तुम यहाँ नौकर क्या कर बनने थोड़े ही आए हो? क्या लक्ष्य लेकर आए हो? नर से नारायण ऐसा बनने का लक्ष्य लेकर आए हो। आगे चल करके तुमको बहुत साक्षात्कार होते हैं, एक्यूरेट साक्षात्कार होगा कि हम यह बनने वाले हैं। जो कुछ भी कर्म नहीं करते, किसी का भी कल्याण नहीं करते हैं, फिर क्या बने? कोई तो राज्य म्यूजियम प्रदर्शनी में लगे रहते हैं, तो बाप कहते हैं म्यूजियम बहुत अच्छा बनाओ। क्या ऐसा म्यूजियम बनाओ, बहुत अच्छा म्यूजियम बनाओ। म्यूजियम बनाओ, बहुत अच्छी प्रदर्शनी नहीं बनाओ। प्रदर्शनी अच्छी है, म्यूजियम अच्छा। प्रदर्शनी इधर उधर है, चारों तरफ फिरती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह घुमाते रहते हैं। और म्यूजियम तो एक ही जगह स्थिर रहता है। तो अपने गीता पाठशाला को क्या बनाना चाहिए? म्यूजियम बनाना चाहिए। म्यूजियम में क्या होता है? अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, अच्छे अच्छे चित्र रखे जाते हैं। तो बहुत अच्छा म्यूजियम बनाओ, अच्छी चीज देखें, बहुत आवेंगे। ऐसा बनाओ जो एकदम स्वर्ग लगा पाए, बहुतों को खींच हो जावे, फिर बहुत आवेंगे। आगे ये प्रदर्शनी आदि थोड़े ही थी, दिन प्रतिदिन नई नई बातें, नए नए चित्र ऐड होते जाएंगे। विचार सागर मंथन कर बच्चों को बनाना होता है। चित्रों के अर्थ को न जानने के कारण मनुष्य झट बिगड़ पड़ते। कृष्ण तो हमारा है, कृष्ण तो भगवान है। अरे कृष्ण भी तो मनुष्य है ना, उनको दैवी गुण धारण है, इसीलिए उनको देवता कहा जाता है। अब उनको देवता किसने बनाया हो? जब तक बाप न आए तो किसी में दैवी गुण कहाँ से आवेंगे? अभी बाप आया हुआ है, तुम समझते हो, बाप दैवी गुण धारण कराए रहे हैं, तो आ जाता है रिजुविनेशन। पहले आत्मा रिजुविनेट होती है, फिर आत्मा का वाइब्रेशन शरीर को रिजुविनेट करता है। शरीर देवताओं की शरीर बन जाएंगे। ऐसा कोई कहेंगे क्या? नए कपड़े बदल करके पुराने कपड़े पहनो? नहीं, नया माना नया। भगवान आकर के जरूर कमाल करके दिखा देंगे। क्या कमाल करके दिखा देंगे? है
अरे धोबी कपड़े धोता है तो नए कपड़े को पुराना करके देता है क्या? नहीं देता। और धोबी कपड़े धोने ले जाता है और ये कहे अगले जन्म में हम तुम्हारे कपड़े धो करके दे देंगे, तो कोई उसे देगा क्या? बाप तो ऐसा कमाल करके जाते हैं कि तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र को यहाँ ही बदल करके जाते हैं, कंचन काया बना करके दिखा देंगे। ऐसी कमाल और कोई कर ही नहीं सकता। तो भगवान तो कमाल करते हैं, मनुष्य ऐसी कमाल करना चाहिए। सड़क की स्थापना करने वाला एक ही बाप है, सारी दुनिया को पंचन बनाए देते हैं, परंतु स्वर्ग और नरक दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। क्यों? स्वर्ग है अच्छी दुनिया और नरक है खराब दुनिया। संख्या कहाँ ज्यादा होती है? नरक में संख्या ज्यादा होती है। कीड़े मकोड़े, कीट पशु पक्षी पतंगे कितने बढ़ जाते हैं, और स्वर्ग में तो बहुत थोड़े होते हैं। जो होते हैं तो दुखदायी होते हैं, एक भी प्राणी दुखदायी हो न सकते। तो ऐसे स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। ऐसे सब बुद्धि की, सब बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि नरक और स्वर्ग इकट्ठे नहीं हो सकते। हम सब बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते। पुरानी दुनिया तो जरूर विनाश होगी, और ये पुरानी दुनिया कहाँ तक चलेगी? नई तो पुरानी, ये ड्रामा एक्यूरेट है, एक मिनट भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ये स्थापना विनाश का सीन वंडरफुल है, देखना और समझना भी चाहिए कि पुरानी दुनिया नरक से और नई दुनिया स्वर्ग कैसे बनती है। क्या कहा? समझने से ही काम नहीं चले। पहले समझते हैं कि पहले सुनते हैं? पहले तो सुनते हैं। बीके में क्या किया? सुना या समझा? भी बात तो सुनते रहे, दूसरों को सुनाते रहे कि पुरानी दुनिया नई दुनिया बन जाएगी, मनुष्य देवता बन जाएंगे, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया आने वाली है, कलयुग जाने वाला है। परंतु कैसे जाने वाला है वो कोई की बुद्धि में आता नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में तो आ गया कि पुरानी नरक की दुनिया तो नई दुनिया कैसे बनती है। ये वंडरफुल बातें हैं। बाप तुमको कैसा लाइफ बनाते हैं, ये तुम्हारा जीवन अमूल्य गाया जाता है। तो भी अमूल्य जीवन की खासियत को समझने वाले नंबरवार हैं, जो अच्छी रीति पढ़ करके और श्रीमत पर चलते हैं। मनुष्य धंधे आदि में कितना नुकसान और जीवाला मारते रहते हैं। अक्सर करके मनुष्य ऐसे ही खाली हाथ जाते हैं, इसकी जन्मों के लिए हाथ भरतू करके जाते हैं। तो अभी देखना है कि हमारा हाथ खाली है या भरतू है। कौन सा हाथ? ये हाथ है। कौन सा हाथ? हमारा बुद्धि रूपी हाथ ज्ञान रत्नों से भरपूर है या खाली है? अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है। जितना तुम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतना तुमको फर्स्ट क्लास फल मिलेगा। नंबरवार मर्तबे तो बहुत होते हैं ना। तो ऐसी पढ़ाई में बच्चों को बहुत ध्यान देना। कल से ही बाबा समझ सकते हैं ये बच्चा कितना होशियार है। क्या बच्चे की
वो कैसे समझा जाता है? जो जितनी सर्विस करता है, सेवा करता है और सेवा का रिजल्ट निकालता है, तो बाबा समझते हैं ये बच्चा बहुत होशियार है, इनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, समझ में तो आता है ना। बाप एक एक को समझ जाते हैं। बाबा तो हर एक की नफ्स को जानते हैं, हिसाब किताब हर एक का देखते रहते हैं, बताते हैं बाबा ये सब आपका है, मैं तो अपन को सिर्फ आत्मा समझता हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं, ये शरीर भी आपका है। क्योंकि यहाँ तो तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है ना, तो दुनिया में तो सब है देह अभिमानी। अच्छा बच्चों को